ये आगे ओनर्स और ये आगे मैक्सी कैब, ये आगे मैक्सी कैब है। सुमो वाले कहाँ हैं? वो आगे वाले तीसरी पार्टी उनको भी बुला लो। वही हो रही है। भाई सुमो वालों को सुमो वाले राजू कौन है? राजू बुलाया राजू राजू इधर आ जा। ये तीसरे वाला आ गया। कितनी पार्टी आपकी है? ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं तीनों पार्टी को कि जो ये पर्टिकुलर रोड है जहाँ पे आप लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, ये स्टेट डिपार्टमेंट के पास है, नजूल डिपार्टमेंट के पास। ये रकबा कभी एक्साइज ने ना ये रकबा कभी गया है पार्किंग के लिए, ना कभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कोई ऑर्डर निकाला है जिसमें कहा गया है कि जो भी पैसेंजर है यहाँ से बैठे। तो आप सुमो वाले, आप मैक्सी कैब वाले और आप जो ड्राइवर्स एसोसिएशन है, आप तीनों ही ओनर एसोसिएशन जो है, तीनों ही जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे आपका बैठना जायज नहीं है। तो तीनों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आज का दिन आप लीजिए, जिन जिनको आपने कन्वे करनी है ये चीज आप कीजिए, और तीनों के तीनों लोग जो नोटिफाइड एरिया है आपका ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑर्डर में जो एरिया नोटिफाई किया गया है टुवर्ड्स केसी, राइट साइड पीएचई ऑफिस अप टू केसी, राइट साइड ऑफ पीएचई ऑफिस अप टू केसी जो आपकी लेन डेजिग्नेटेड है, आपने वहाँ पे बूथ लगाना है, आप वहाँ बूथ लगाइए। आपने एक गाड़ी खड़ी करनी है, आप एक गाड़ी खड़ी करिए, वो आपने एमिकेबली करना है। दूसरी चीज, आपने एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में भी जाके ट्रायल रखे हुए हैं, वहाँ पे कोर्ट ने भी आपको क्या डायरेक्शन दी है, एमिकेबली एक दूसरे के एरिया में आपने मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है। तो आपका काम ये भी रहेगा कि कोर्ट की जजमेंट को आप अपहोल्ड करेंगे। बिल्कुल करेंगे मैम। ये क्लियर है? आज का आपको टाइम देते हैं। एसपी सर यहाँ पे हैं, तहसीलदार जम्मू खात यहाँ पे है, एसपी साहब यहाँ पे हैं। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से आपको रिक्वेस्ट रहेगी तीनों पार्टीज को कि कल से यहाँ पे रोड के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगी। लेट मी से दिस अगेन, आई विल यूज दिस वर्ड, इट इज इंक्रोचमेंट। सो मच तो अगर यहाँ नोटिफाइड नहीं है, अगर कोई गाड़ी मिलती है यहाँ पे खड़ी हुई और हमें पता चलता है कि आप पैसेंजर बैठाने की कोशिश कर रहे हो, उसे हम कैसे नोटिफाई करेंगे? एज एनक्रोचमेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल पार्टीज? मेरी एक सबमिशन थी मैम, मेरी थी क्या इनको तीनों पार्टीज को ऊपर जगह अलॉट की जा रही है? तीन ऑलरेडी अलॉटेड। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कैटेगराइज करी थी पार्किंग स्पेस, ठीक है, जिसमें बी कैटेगरी जो पार्किंग स्पेस कैटेगराइज करी गई है वो कहाँ पे करी गई है? पीएचई से राइट साइड टुवर्ड्स केस। मैम आप नोटिफिकेशन का रेफरेंस दे पाएंगे मुझे, क्योंकि सिंस द मीडिया इज आल्सो हियर। बिल्कुल वो हमारे ये जनाब का ऑर्डर है। ये इस पर लिखा हुआ है, बिल्कुल ये लिखा है नोटिफिकेशन नंबर 08 MBD 2020 डेटेड 14/12/2020। बिल्कुल। हाँ, ये और इस नोटिफिकेशन के पर्सन्स में किस किस को ये ऊपर जो आप एलेज कर रहे हैं कि मतलब ऊपर पीएचई ऑफिस के पास है, वो किसको अलॉट किया गया? बी कैटेगरी स्टैंड। नहीं स्टैंड है, हाँ। लेकिन वो किसी पर्टिकुलर को नहीं करा गया। एब्सोल्युटली सर। ये मसला हाईकोर्ट में, पहले ये हाईकोर्ट में सब जुडाइज था, अब ये सिविल कोर्ट में भी सब जुडाइज है। मैं जनाब की काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए कर देता हूँ। इसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की एक और नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 11 MVDP ऑफ 2012 डेटेड 6/3/2012, जिसमें एक ये भी डी पे यहाँ पे है सर, ये देखें यहाँ पे किया गया हुआ बिटवीन एग्जिस्टिंग मेटाडोर स्टैंड एट केसी चौक एंड पीएचई ऑफिस एट BC रोड। ये हो गया एक, ठीक है। दूसरा हो गया राइट साइड ऑफ पीएचई ऑफिस BC रोड टुवर्ड्स केसी थिएटर। दो स्टैंड हो गए ना। एक हो गया बिटवीन पीएचई ऑफिस और ये आप जो बिटवीन पीएचई ऑफिस। एक मिनट, ये पुराना है ना, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है ना। बिल्कुल जो सबसे रिसेंट वाली जजमेंट आई है ऑनरेबल हायर कोर्ट, उसके तहत हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट नंबर 7 पढ़ रहा हूँ, यही है ट्रांसपोर्ट में हमने बहुत पढ़ा है। नहीं सर, आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लो, जो आपके पास कोई लेटेस्ट जजमेंट है। बिल्कुल बहुत ज्यादा इन डेप्थ गया है इसमें। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कौन सा है ऑनरेबल हायर कोर्ट की जो जजमेंट हमारे पास है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ये राइट साइड ऑफ पीएचई ऑफिस, ठीक है सर। उसके बाद कोई भी नहीं, और हम उसी को माने जो रिसेंट वाली जजमेंट होगी सर। मैं इसी का जिक्र नहीं, आप मैं सुनूंगा फिर आपको, इसी का जिक्र आप उसमें लिखा हुआ है आपने, जो ये ट्रांसपोर्ट साहब का ऑर्डर था उसमें भी सिर्फ यही वाले ऑर्डर है कि कोई 5-7 पॉइंट थे कुछ जिसको मेंशन किए थे, लेकिन लास्ट में ऑनरेबल हायर कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट दिया हुआ, उसी का जिक्र है, उसी के तहत हम लोग। सर आप मुझे पढ़ के बता देंगे ये वाली जजमेंट जो आप रेफर कर रहे हैं? नहीं, सुनो ना, अब इसमें मल्टीपल लिटिगेशन है, मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, इसीलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ। देखो आप ये वाला बोल रहे हो लेटेस्ट ऑर्डर नंबर विदिन पीरियड ऑफ डेटा कॉपी नहीं, ये तो अलग अलग इन्होंने की हुई ना। वो टेम्पो ट्रैवलर ये ओनर्स की है, ये वर्सेस यूटी, ऐसे ही मैक्सी वालों की है। मेरी बच्चे
ये इन्होंने हाईकोर्ट को अप्रोच किया कि हमें भी ऐसे अलो किया जाए यहाँ पे पार्क करने के लिए। ये हाईकोर्ट में सर आप सुनिए, मैं सुनूंगा, आप सुने, आप बताएं, हमें कंफ्यूज ना करें ना। बोले। ऑनरेबल हायर कोर्ट का सिर्फ एक ही ऑर्डर था, उसमें ये लिखा गया है कि ये जो हमारा लास्ट पीएचई ऑफिस राइट साइड अप टू केसी ऑफिस, बिल्कुल वहां तक का ही है, उसमें इस जगह का कोई जिक्र नहीं है। अगर जिक्र होता तो सुनिए ना, फिर आप सुनिए, अगर जिक्र होता तो मैम यहाँ पे बैठे, इनके रिकॉर्ड में तो चढ़ा होता नहीं क्या वाकई में ये चीज किसी ने किसने ली है कि नहीं। इनफैक्ट उसका जिक्र नहीं है, जिसमें ऑनरेबल हायर कोर्ट ने बिल्कुल एग्जैक्टली तो म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट जो कंसर्न है उसी के तहत हम सारे मैं सर इसमें एक चीज और ऐड करूंगी, जब भी कोई डिपार्टमेंट, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो चाहे जेडीओ हो, सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट होता है, जब वो स्टेट लैंड से कोई रकबा लेता है, आप थोड़ा सा डिस्टेंस दे के ऊपर होना है, ठीक है, तो वो क्या करता है, डिपार्टमेंट से परमिशन लेता है, हमारे रिकॉर्ड में एंट्री होती है, हमारे रिकॉर्ड में एंट्री हुई है, किस एरिया के लिए हुई है, जो आगे वाला एरिया उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पार्किंग के लिए लिया था, जो ये वाला स्ट्रेच है ना जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आई है पार्किंग, उस पे खड़े होने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया, ठीक है, वही हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। मेरी एक रिस्पेक्टफुल सबमिशन थी आपसे। अब वहाँ पे फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपके फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं आपके लिए मान लेता हूँ कि आप बोल रहे हैं नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ आर्गुमेंट ओनली। How is it a matter of No argument? committee has been constituted till date. नहीं, कोई committee Then the committee has notified. मेरी एक सबमिशन आप थी एक- ये, मेरी बात अगर मैं आपके लिए मान लेता हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं कि वो ऊपर वाला एरिया नोटिफाइड आप किया हुआ मेरे लिए नहीं है, वहाँ मानेंगे, पे वो notification है। नहीं, बिल्कुल नोटिफिकेशन के तहत है, वहाँ पे 200 बंदा बैठेगा वहाँ पे जगह पे, लॉ एंड ऑर्डर जिससे सुनो, दिस कंट्री इज गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ, ठीक है, मैं मान रहा हूँ ना ये चीज। अगर वहाँ पे 10 बंदे वहाँ पे इकट्ठे गाड़ी लगाएंगे, 10 बंदे लड़ेंगे, हु वुड बी रिस्पांसिबल फॉर दैट? आज मैं एक मिनट मुझे भी एक मिनट, हु वुड बी रिस्पांसिबल फॉर दैट? सुनो, ये मैटर उसमें कोर्ट ऑफ लॉ में सब्सिडाइज है, ये उसकी जजमेंट रही। एक मिनट आप मेरी बात सुनो, ये देखो आप ये पढ़े, एक मैम एक सेकंड आप पढ़े, आप मेरी बात एक चीज समझ रहे हैं, मैटर में ये नहीं है कि आप इसको रीड करें, इसे पकड़े आप, नहीं आप रीड करें, एक मिनट रुके मेरी आप, बात सुनो, सर, एक मिनट। आप क्या बोल रहे हो कि वहाँ 10 से ज्यादा गाड़ियां, आपने वो ऑर्डर पढ़ा एमबीडी का, उसमें पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मेंशन है कितनी गाड़ियां लगेंगी, उससे ज्यादा लगेंगी ये तो मेंशन नहीं ना। वो मेरी बात सुनो ना, तो उसके लिए किसने हाई कोर्ट ने अभी लेटेस्ट डायरेक्शन दी थी, पहले मेरी बात, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किसकी लगेगी किसकी नहीं लगेगी, दैट इज नॉट माई प्रेरोगेटिव, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट जिन्होंने ऑर्डर दिया है एमबीडी। नंबर 1, अगर वो गाड़ियां लगेंगी वो जनरल किसी की भी हो सकती है, रजिस्टर्ड व्हीकल, ठीक है, और बी कैटेगरी स्टैंड के लिए। नंबर 1, 10 से ज्यादा होंगी तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट बैठा है, पुलिस डिपार्टमेंट बैठा है, चलानिंग होगी, और अगर न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो तहसीलदार अपना काम करेगा। बिल्कुल तो ये बात आप छोड़ दो कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, वो हमारे काम है, वो हमारी ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पर्टिकुलर पैच ऑफ वो हम लैंड देख की, लेंगे। आप मेरी बात मैं सुनिए, इसी की बात कर इस रहा हूँ। पैच ऑफ लैंड के ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं है, बिल्कुल इस हाँ मैम, patch- इस पे नहीं, आप पढ़े ना ऑर्डर पढ़े ना, नहीं, हमने पढ़ लिया है। पढ़ लिया है order। हमने ये पढ़े, आप पढ़े इसको ऑर्डर, एक बार पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है सब। मीडिया यहाँ पे एक बार रीड तो करें रीड मेरी इसको। ये डिफरेंट नंबर टेम्पो यूनियन कालिदास जी से ये लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, अब इनके सामने क्या लिखा है मैं बता रहा हूँ, मीडिया के सामने मैं बता रहा हूँ। डिफेंडेंट यूनियन टेम्पो ट्रेवल ओनर यूनियन जम्मू थ्रू प्रेसिडेंट कालिदास ठीक है, temporarily restrained from parking their vehicles in B category stand. Where is the B category? पूरा पढ़े Situated at right side of PSU office, BSc road? general public but towards KC theatre. यही तो बात कर वही रहे तो हैं। बात हो रही है। BC रोड टूवर्ड कैसे अपोजिट जनरल बस स्टैंड भी लिखा हुआ ना, कहाँ? अगर ये Where it has written? ये क्या लिखा हुआ है, ये BC रोड है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है? मेरी बात सुनिए सर, Opposite जनरल बस सारे एडमिनिस्ट्रेशन आज मैं एक मिनट मैं मीडिया के सामने आज मैं बात अगर करूंगा। आप एग्रीड हो ना, यू शुड मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द लंदन। मेरे को ये बताया जाए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आज मेरी बात सुनी जाए पहले, मैं आज आपको 10 साल से यहाँ बैठे हो। पहली बात सुनिए, पहली बात सुनिए जी सर। अली गल हुआ है हम जो इम्प्लीमेंट करने हैं पहले वो नहीं सुने इम्प्लीमेंट सर, ये आप। सुने देखिए आप एक मिनट सुने, जी फिर सर। उसके बाद आप भी बताएं। अगर आपने तो बाइट अपना देना, सुना ना, आप तू अपना बाइट में अलग दे दे। हम मैं जनाब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप एक बंदे के कहने पर के आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, इतने सालों से कहाँ थी? इतने सालों से आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया ऑर्डर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का? मुझे ये बताया जाए, एक बंदा उसके कहने पे आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इधर मौके पे आई है। हम ना नजूल की लैंड पे बैठे हैं, ना हम फुटपाथ पे हैं, आप नजूल की लैंड ठीक है। हमारा रोजी रोटी छीना जा रहा है आपके द्वारा। आप लोगों का फर्ज था, हम लोग बेरोजगार लोगों का काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर आदमी हमें हरासमेंट कर रहा है। आज आप उसके कहने पर के आए हैं सारे क्लास करने, आप क्लास कराने की कोशिश की जा रही है। हमें 1 महीने से हरासमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तहसीलदार साहब आए हैं, तहसीलदार मैडम आए नजूर, हम किसी की लैंड पे नहीं बैठे। मेरा एक केस शुरू से चल रहा था, मैं
शुरू यहाँ से किया था, इसी जगह से, यहाँ पे डीसी साहब ने हमें, सिमरनजीत जी डीसी साहब थे तब का हमें बिठाया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने बिठाया हुआ था। मैं 12-11 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे काम किया, मेरी सीआईडी रिपोर्ट देखी जाइए, आप देखिए, हम पीसफुली काम कर रहे हैं। आज एक बंदा हम पूरे बस स्टैंड को हरासमेंट कर रहा है, ठीक है, उसकी अप्रोच होगी, एलजी के फोन आ रहे हैं, उसको जुगल के फोन आ रहे हैं, चाहे जतिंदर सिंह के फोन आ रहे हैं, ठीक है, आप उनके कहने पे आ जाए हो। आप मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात सर, आज मेरी बात मीडिया के सामने आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग ये बताएं, मेरी बात सुनो, मैंने इतनी प्रेजेंटेशनें दी, आप तब मेरे कहने पे क्यों नहीं आए? मेरे कहने पे क्यों नहीं आए? मेरे कहने पे क्यों नहीं आए? जी सर, हमारी रोजी रोटी जाएगी, हम सुसाइड करेंगे। मैंने बोल दिया, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा आप लोगों की वजह से, मैं सुसाइड करूंगा। आप एक बंदे के, पर्टिकुलर एक बंदे के पीछे आए, मेरी बात सुनो, हमारी रोजी रोटी बर्बाद करें, हम लोग गवर्नमेंट से अपील करते हैं। आपको नोटिस सर, बाकी आपने जो लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया ना, हम बैठे हैं, हम बैठे हैं, कोई बात नहीं, आपने जो केस लगाना हमें बताइए, हमारे पे पर्चे लगाइए, आपने जो केस लगा डालिए, हम ये चीज नहीं हमें बताना, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए सर, अब मैं ये मीडिया के सामने ये पूछना चाहता हूँ, हमारा क्लास 1.5 महीने से प्रशासन क्यों नहीं, आज पूरी टीम आई है, हमारी पहले क्यों नहीं टीम आई? वही आंसर दे रहे हैं, बोलिए सर। देखो, आपने बात की कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी, मेरे नोटिस में बात आई हफ्ता एक पहले। क्यों सर? मैं वही मेरी बात सुनिए सर, थाने में हम बैठे थे 20 दिन हो गए, आज आप 10 दिन की बात कर रहे हो। मैं वही आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? मेरी आप 10 दिन में नोटिस कैसे बात बोल सकते हैं? एप्लीकेशन पड़ी, मेरे पास भी पड़ी है ना, मैंने जो दी है, मैंने डीसी को दी है, मैंने डिपकॉम को दी है, वो अलग बात है। आप पुलिस स्टेशन में 10 दिन पहले थे। मैं वही आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास एप्लीकेशन आई जी सर, उसके विदिन 2 डेज जी सर, मैंने आपको बुलाया। हाँ जी, बुलाया ना, दोनों पार्टीज को बिठाया, अपने से मैंने पूरी कोशिश की, बिल्कुल सर, कि भाई ये मसला जो है एमिकेबली सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, आपको मैंने यही बोला कि भाई अगर इसमें हम लोगों की इंटरफेरेंस होगी तो मे भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आपस में बैठ के तुम लोग अगर भाईचारे से काम चला रहे हो तो चलाओ, मैंने यही बोला। मगर भैया नहीं, हमें डीसी मैडम, हमें इसको किसने बिठाया, ये बताओ इनको किसने बिठाया, ये लाल किसने बिठाया? अगर ये भाईचारे से करते तो दोनों को आप एलो करते हैं यहाँ पे। मैं बात पे कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भी बोला कि अगर भाईचारे से करो, तो देख सकते हैं इस समय बस स्टैंड से आप सब ये तस्वीरें साझी करते हुए जहाँ पर हंगामा जो है वो चलता हुआ है। हमने ऑर्डर निकाल दिया है, अब क्या करें, हम क्या करें, लेकिन नहीं, हम काम नहीं करें, मैं क्या करें, मैंने 2 लाख रुपए का परमिट लिया, क्यों नहीं जाएंगे हम पीएचसी, हम यहाँ में रहेंगे, पीएचसी नहीं जाएंगे, मेरी बात नहीं जाएंगे सर, मेरी बात सुनो पीएचसी, आप सर जो भी लगता पीएस है, आप धमकी देते ना पीएस से लगेगा, अब मैं कहता हूँ मीडिया के सामने पीएस से मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगा। आप लोगों ने हमें हरासमेंट किया, हम लोग को हरासमेंट कर रहे हो, आप किसी को रोजी रोटी नहीं दे सकते, आप रोजी रोटी छीन रहे हो। सर मैं एक ही बात चुप रहे, आप भी चुप रहे। विजय जी मैम, आप मेरे ऑफिस में कितनी बार आए? बिल्कुल आए मैम, आपको हमने एंटरटेनमेंट किया, बिल्कुल मल्टीपल टाइम बिल्कुल। मैंने आपको डे 1 से क्या कहा था, गवर्नमेंट अगर मुझे डायरेक्शन देती है कि इनको यहाँ प्लेस, मैम मैं आपकी जगह पे नहीं आया, मैंने कब्जा नहीं किया, मैं रोड पे हूँ, मैं आपकी जगह पे नहीं हूँ। बात कर रही हूँ ना जी बोलिए। I will talk and all of you are going to listen very carefully. Number 1, do not convert it into an emotional issue because it is not. Okay? Number 2, the point that we're talking about is this stretch. I am and the administration is not concerned with the stretch that you're talking about here. So if you bring this thing one more time, I am going to walk out of here with a notice in your hand. Clear? Number 3, this is a clear instruction to all 3 parties. I personally do not want to be finding any vehicles that are parked here because you do not have any authorization under law. Is that clear? If you want to convert it into an emotional issue, feel free to do so over there, not in front of the administration. All of them are allowed to park over there. No, I'm having a question for you. All of them. सुना मेरी बात, एक मिनट आप मेरी सुने। Okay, I am going to talk to the media now. अगर आप लोग अलग से जाके इन लोग से बात करना चाहते हैं, मैम एक ही चीज आपको, मैम ठीक है,
लेट मी मेरी बात सुनिए हम नजूल की लैंड में नहीं है, हम फुटपाथ पे हैं। ठीक है मैडम, एक मिनट मैडम बोल लो, एक मिनट भाई मैडम जी को this particular piece of land under the territorial jurisdiction of Tehsildar Jammu Khas belongs to the State Department which is called Nazul। ठीक है, ये पूरा स्ट्रेच ऑफ लैंड जो है जिसपे सड़क बनी है, ये फुटपाथ बना है, ये सारा जो एरिया है ये स्टेट लैंड का है। ये ऑफिशियली किसी को भी अलॉट नहीं किया गया है। जो ऑफिशियली पार्किंग स्पेस अलॉट की गई थी बी कैटेगरी के लिए, जैसे हम दोबारा मेंशन कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, एसपी साहब ने भी कर दिया, तहसीलदार जम्मू खास ने भी कर दिया, मैं भी बता देती हूँ। ये पब्लिक के लिए अवेयरनेस के लिए भी बात है कि पीएचई ऑफिस से लेके केसी तक को जो रोड जा रही है, जिसको भी बीसी रोड कहा जाता है बाय द वे, वो एरिया अलॉटेड था बी कैटेगरी पार्किंग के लिए। ठीक है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से मैं, तहसीलदार साहब, एसपी साहब सबको यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी टेम्पो, सुमो, ऑटो स्टैंड नहीं है यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ लैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि आज के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की गाड़ी जो है वो पार्क नहीं की जाएगी। ये आज जो है ऑर्डर जो है वो यहाँ पे पास ऑन कर दिया गया है। आपको बता दूं बीसी रोड के दृश्य जो है आप तक साझे करते हुए जहाँ पर साफ हो चुका है कि यहाँ पर जितने भी टेम्पो लगते हैं, कल सुबह से आपको यहाँ पे कोई भी टेम्पो जो है वो नहीं दिखेगा। और उसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पर टेम्पो जो है वो वहीं लगेंगे, यानी कि पीएचई दफ्तर जो है उस कार्यालय के बाहर बाद से आगे की तरफ जो है वो लगेंगे। और इस तरफ अब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है ऑर्डर निकाल दिया गया है और एक बड़ा विवाद जो है वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत।